कि मैं आपकी कृपा से, आशीर्वाद से, गुरुजनों की आशीर्वाद से मैं भगवान बन सकता हूँ। ये जो राम जी का चरित्र है, राम जी का जो कथा है, राम जी का चिंतन सुमरण, इसके लिए थल बनाना पड़ेगा, तब ये रहेगा। कि जब गर्भ में बालक रह रहा है ना, उस समय शब्दों का प्रयोग न किया जाए। तो जैसे बच्चों में सेवा, दया और करुणा के संस्कार कैसे जगाया जाए भगवान? माया भी दो प्रकार की है, एक सतोगुणी माया, एक तमोगुणी माया है, एक रजोगुणी माया, तीन प्रकार की माया है। इन तीनों प्रकार की माया कुंडलिनी बोली जाती है ना। महापुरुषों के कर्म अंगूठे के स्पर्श होने से कुंडली जागृत हो जाएगी 100%। बताओ कहाँ नारद जी से क्या कहा कि जितने पीपल के पत्ते हैं उतने दिनों में मिलूंगा, और भगवान तत्काल ही प्रकट हो गए और का नाम दर्शन दिए। भाई जब प्रार्थना तुम रात दिन करो और काम वही करना है ना, तो उसका क्या असर पड़ेगा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोई असर पड़ेगा? कुछ नहीं प्रभु जी। तो इस संयम ये है ना, संयम नियम होना चाहिए ना। वो तो नाम जब कर रहे अच्छी बात है। और जैसे का नाम जब गर्भ, आप कहते अभिमन्यु का नाम गर्भ में सीख गया, मैं इस बात का दावा करता हूँ जिस घर में भगवान का भजन, चिंतन, सुमरण, संध्या सब होता रहे और वीर पुरुषों की कथाएं हों, वेदों का और ऋचाओं का और का नाम श्रुतियों का गान हो, तो का नाम बेटे आज भी का नाम अभिमन्यु पैदा हो सकता है। उसको आप गाली देंगे घर में अगर बालक पल रहा तो जन्म होते ही का नाम तुरंत गाली सीख जाएगा, क्योंकि वो अंदर गर्भ में सुनता रहा ना। इसीलिए घर में ऊंची आवाज में नहीं बोलना है और अपशब्द नहीं बोलना है। जब बोलना है तो भगवान के प्रति ही बोलना है। उस समय का नाम उससे क्योंकि बालक पल रहा है, वो सब सुन रहा है। आप सोचते कि सुन नहीं रहा, वो सब सुन रहा है, और बाहर निकलते ही वो वही अनुसरण करेगा जो सुनता रहा अंदर। तो अभिमन्यु बना सकती माँ अगर चाहे तो अपने पुत्र को भगवान, और अभिमन्यु, प्रहलाद, जो चाहे वो बना सकती हो। माँ चाहे तो शैतान, हैवान, राक्षस, सब माँ के ऊपर डिपेंड है। माँ अपने भगवान राम ने कहा, भगवान राम से कौशल्या कह रही, कहा कि तू भगवान है इसलिए तेरा हृदय जो है ना पत्थर की तरह कठोर है। भगवान राम ने कहा कि माँ मैं कोई भगवान नहीं, मैं तेरा पुत्र राम हूं। हाँ, आप जैसे माता पिता का मेरे को आशीर्वाद, गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो मैं भगवान बन सकता हूं। जो स्वयं भगवान क्या कह रहा है अपने मुख से कि मैं आपकी कृपा से, आशीर्वाद से, गुरुजनों की आशीर्वाद से मैं भगवान बन सकता हूं। तो बताइए, जब वो आशीर्वाद से, पिता के, माता के, गुरु के आशीर्वाद से भगवान बन सकता, तो आप नहीं बन सकते क्या? हम भी कोई बन नहीं सकता है? बताइए आप। बिल्कुल बन सकता है। नहीं बन सकता तो उनके अनुसरण पे चलने वाला तो बन सकता है ना। वो जो कर रहे हैं उनका मार्ग तो अपना सकता है। और भगवान तो साफ कहते जो मोह भजे भजो मैं ताई, जो मेरे को भजता है मैं उसको भजता हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं। आप भगवान को आप राम राम कहेंगे, वो आपको भी जपेगा। जैसे भगवान शिव का नाम राम जी का भजन करते और राम जी शिव जी का भजन करते, प्रमाण है, कोई बनावटी बात भी नहीं है ना। भगवान शिव राम राम कहते और राम जी शिव कहते ना। तो भगवान इसीलिए बाबा को समझ करे जो मोह भजे भजो मैं ताई, जो मेरे को बचता है मैं उसको बचता, जिसको मेरी याद है उसके ऊपर मेरी दया है। अब जैसे ये लिखा है क्या, दया है ना, इसको पलट के लिख दिया जाए, दया को अगर पलट दिया जाए तो ये क्या हो गया, याद हो गया। अगर आपको याद है तो उसको दया भी है आपके ऊपर, और अगर आपको याद नहीं है, याद है तो आबाद है, भूल गया बर्बाद है। आपको उसकी याद है तो वहाँ तुरंत दया भी है। बहुत दयालु, बहुत कृपालु है, करुणा सागर उसको कहा जाता है, दया सागर, दया सिंधु, क्या क्या उनको बोला जाता है। वो दया का सागर है, तुरंत दया करता है। जब दया का पात्र जल थल बिन रह न सकाई, कोट भात को करे उपाई। जब पात्र नहीं होगा तो बताओ, अब जैसे का नाम हमारे पास अब ये पात्र नहीं है, आपका नाम कितना भी जल लेके 12 जल ले लो, फलाना दूध ले लो, फलाना ले लो, जो पात्र ही नहीं तो आप किसमें दे देंगे ना। उसको पात्र चाहिए। जब आपके पास पात्रता नहीं है तो वो कहाँ, अब इसी जल को का नाम यहाँ हम डाल दे, अगर यहाँ गड़ा कर देंगे तो ये 10 मिनट 1 घंटा भरा रहेगा ना। और इसको अभी जब यहाँ जमीन में डाल देंगे तो ये क्या होगा, 2 मिनट में के बाद बिल्कुल सूख जाएगा ना। तो थल बिन जय थल बनाना पड़ेगा।
ये जो राम जी का चरित्र है, राम जी का जो कथा है, राम जी का चिंतन सुमरण, इसके लिए थल बनाना पड़ेगा, तब ये रहेगा, नहीं तो बिल्कुल बह जाएगा। इससे सोना, लोग कहते हैं इससे सोना इससे निकल जाएगा, जब थल हो जाएगा तो टिकेगा। तो यही बेटे का नाम, इसीलिए मैं कई दिन से आपसे इस बात को कह रहा था कि सृष्टि इतनी गंदी हो रही है दिन पे दिन, बिल्कुल हो रही ना। भगवान, जितने विस्तार से और जितने सरल तरीके से आपने गर्भ संस्कार के बारे में हमारे दर्शकों को यह अमूल्य प्रभु अमृत समान ज्ञान दिया है, इसके लिए आपके चरणों में हाँ, वही मैं कहता हूँ। दंडवत प्रणाम मैं तो भगवान। सभी भक्तों से कहता हूँ कि भगवान का चिंतन मनन ये विशेष ध्यान रखा जाए कि जब गर्भ में बालक रह रहा है ना, उस समय शब्दों का प्रयोग न किया जाए, क्योंकि शब्दों का प्रयोग करेंगे ना तो वो बालक पे असर जाएगा उसका। आपने देखा है जन्म होने के 6 महीने साल भर के बाद छोटा बालक गाली देने लगता है। देता गलत कह रहा हूँ, आपने प्रमाण किया होगा इस चीज का। क्यों देने लगता है? वो सुनता रहा है गर्भ में, सुनता रहा है। अब जैसे माँ गर्भवती है और का नाम पति आया दारू पी के या कुछ करके और उसको गाली देने लग गया, वो उल्टे सीधे बोलने लग गया, तो वो सुन रहा है बालक ना गर्भ में। तो उस समय दोनों को, ये दो पहिया हैं गाड़ी के, स्त्री और पुरुष, दोनों को का नाम उस समय सोचना चाहिए कि हमारे का नाम घर में बालक का जन्म होने वाला है, तो दोनों को संतोष रखना चाहिए। अगर स्त्री से कुछ भूल हो जाती तो उसको धीरे से समझा दिया जाए कि बेबी ऐसा काम नहीं करना है, का नाम इससे अपन लोगों को का नाम हानि ही होगी, इससे का नाम कोई लाभ ना होगा। तो हो सकता है मान सकती है। ऊंचे स्वर में और ज्यादा चिल्ला के बोलेंगे तो उसका वो सोचती कि ये रोज ही ऐसी बकता है, तो उसके भी दूसरा मैसेज जाता है। भगवान, ये तो हो गया गर्भदान संस्कार के विषय में। हाँ। प्रभु, जब बच्चा पैदा होता है तो जैसे बच्चों में सेवा, दया और करुणा के संस्कार कैसे जगाया जाए भगवान? जब का नाम गर्भ से ही संस्कारी जब पैदा होकर के आया है ना, बिल्कुल। तो फिर उसको क्या सिखाना है? वो तो सब, जब मैं कह रहा हूँ कि गर्भ में ही अभिमन्यु सीखा, जी, गर्भ में ही प्रहलाद सीखा ना। बिल्कुल। तो गर्भ में ही वो जब आप वीर पुरुषों की कथाएं और का नाम करुणा रस, वीर रस, कितने रस हैं रामचरितमानस के अंदर, सब सारे रस हैं इसमें, एक भी रस बाकी नहीं, जितने रस इसके अंदर हैं, श्रृंगार जितने रस सब इसमें है। आप रामचरितमानस है, गीता है, देवी भागवत है, श्रीमद् महापुराण है, इनका ज्यादा नहीं 10 मिनट 20 मिनट एक घड़ी, मैंने अभी क्या कहा, एक घड़ी आधी घड़ी। ये नहीं कि आप उसी को बैठे लो और भी कार्य करो, संसार में आए हैं ना, कार्य करते रहो, कर्म ही पूजा है। भगवान भी कह रहे हैं ना, कर्मण्डेव फल का रस्ते, कहा कि कर्म कर अर्जुन, फल की इच्छा मत कर, और कर्म का युद्ध भी कर और मेरा ध्यान भी कर, कहा ना। मगर ये यहाँ इसका मैसेज ही नहीं जाता कि किसी को मार दिया जाए। युद्ध करने का मतलब क्या है कि अपने अंदर जो ये प्रबल शत्रु बैठे हुए हैं, कौन से? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इनसे युद्ध करना है। किसी को धनुष बाण लेकर के वो गोली लेकर के नहीं मारना है, वो युद्ध थोड़ी है। ये जो 6 प्रबल शत्रु शरीर के अंदर विराजमान है प्यारे, सबसे बड़ा शत्रु तो काम है। काम को तो आप जानते हैं बड़े बड़े ऋषि और महात्माओं ने नहीं जीत पाया ना, प्रबल शत्रु है ये, सबसे बड़ा प्रबल शत्रु काम। प्रमदा और प्रमाद, प्रमदा और प्रमाद ये दो मनुष्य के बहुत बड़े शत्रु हैं। प्रमदा माने होती है स्त्री और प्रमाद माने होता है आलस। अब जैसे हमारी आँख खुली 3 बजे या 4 बजे, तो थोड़ा हमको आलस ने क्या कहा, अरे अभी 1 घंटे और आराम कर लो, 5 बजे जगेंगे, तो वो क्या है, हमारे लिए शत्रु है। अगर हम उसी समय का नाम से हट उठ के बैठेंगे, हमको कार्य करना, भगवान को भजन करना है, स्नान करना है, उसी समय उठ जाते हैं, तो आलस भी सोचता है कि ये मेरा कहना नहीं मानता है, तो धीरे धीरे वो अभी इसके पास से भाग जाए। हाँ तो बताइए, सबसे बड़ा तो प्रमदा सब दुखान ते कीन निवारण मुन में जिय जान। नारद जी से कहा भगवान ने कि नारद ने पूछा कि प्रभु जब मैं विवाह करने जा रहा था तो कई कारण करण न दीना, ऐसा कौन सा कारण हुआ जो आपने मेरे को नहीं करने दिया? तब नारद जी से भगवान ने कहा कि नारद तू मेरा परम भक्त है, तेरे जैसा कोई भक्त नहीं मेरा, मैं इसीलिए तेरे को कर्म नहीं करने दिया कि प्रमदा सब दुखान ते कीन निवारण मुन में जिय जान। देख मैं स्त्री के लिए ही कर्म ढूंढ रहा हूँ ना, सुग्रीव से मित्रता कर रहा हूँ, नर बानर भालू इकट्ठा कर रहा हूँ, स्त्री का कारण है ये ना। तो इसीलिए नारद से कहा कि इसीलिए मैंने तेरे को बचाया इससे।
वो तो सब लीला थी। नारद नारद कोई साधारण नहीं है, नारद जैसा तो होना, नारद तो मेन एक्टर है लीला का। नारद न होता तो ये सब कथाएं लिखी ही न जाती। प्रभु सबके लीला में नारद घुस जाते हैं। कह तो रहा हूं कि नारद सबसे मेन एक्टर नारद है। नारद न होता तो ये कथाएं ना लिखी जाती। ये तो केवल नारद को दिखाने के लिए भगवान ने चरित्र किया। नहीं, नारद ने भगवान शिव कामदेव को जराते हैं तीसरा नेत्र खोल करके, नारद ने वास्तविक कामदेव को जीता। वास्तविक न जराया न कुछ किया, अपनी तपस्या और कनम उससे बैठ करके, समाधि से बैठ करके जीता। मगर जीतने के बाद क्या हुआ कि अहंकार रूपी अंकुर ने जन्म ले लिया। भगवान कहते भी हैं कि तेरे को अंकुर पैदा हो गया, मैं बेग डारे हूं उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। भगवान कह रहे कि नारद जी तेरे को अंकुर पैदा हुआ, इसको हम जल्दी से ही उखाड़ के फेंक दूंगा। तो क्योंकि भगवान शिव, मैंने वही बात कि भगवान शिव का जिसने भी कहा नहीं किया उसका कल्याण नहीं हुआ। कोई भी आप उठा के देख लीजिए, जितने भी जहां जहां भगवान शिव ने जिसको भी समझाया है, अगर नहीं माना है तो उसका कल्याण नहीं हुआ। प्रभु भगवान शिव नारद को क्या समझाए थे? नारद को समझाया, नारद से कहा कि ये प्रसंग चले दुराबहु तबहु। कहा कि जो तुमने कहा कि मैंने कामदेव को जीत लिया है, आपको अहंकार हो गया है, और ये प्रसंग कहीं अगर दूसरा चला भी दे तो इसको छिपाना है, ऊपर नहीं उठाना है। जैसे का नाम किसी को आजीवन कारावास हो जाता है ना, तो वो हाई कोर्ट में जाकर के फाइल अपनी दबवा देता है। तो वही नारद जी से कहा कि इसको फाइल को उखाड़ना नहीं है, इसको दबाना है। मगर नारद जी ने सोचा कि आप तो का नाम कामदेव को भस्म कर देते तीसरा नेत्र खोल करके, इसलिए आप का नाम सोचते कि अरे का नाम नारद की बड़ाई नहीं होना चाहिए। ये अहंकार के कारण तुरंत का नाम नारद कहाँ पहुंचते हैं, क्षीर सागर की तैयारी करते हैं। मगर भगवान शंकर समझा रहे हैं कि उस छलिया से, और किसी से कहना तो ब्रह्मा जी से भी कहा, सबसे कहा, सबने समझाया कि नारद ये क्षीर सागर की छलिया से मत प्रसंग कभी चला देना। मगर नारद को कहाँ का नाम, नारद तुरंत बीच ही भगवान गए तो भगवान ने नारद जी कहा कि बहुत ही दिनन कीन मुनि दाया। नारद जी को बहुत सम्मान दिया, इतना सम्मान कभी भगवान ने नहीं दिया। भगवान तो जानते थे कि अहंकार में भरा हुआ नारद आया है, तो आप भगवान स्वयं खड़े हो गए और आसन दिया नारद को। कहा कि तुमरे सुमरन ते मिटे मोह मार मदमान। कहा कि आपकी सुमरन करने से मोह ममता ये सब खत्म हो जाते हैं। नारद को इतनी बड़ाई दे दिया, आसन दे दिया भगवान ने अपना, कि वो तो जानते थे कि ये का नाम इस समय का नाम नारद तो दूसरे उसमें है। तो कहा कि प्रभु मैं एक कार्य के लिए आया हूँ। उनका कि का नाम कौन सी वस्तु अदे मुनि तोरे। भगवान ने कहा कि मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो अपने भक्त के लिए अदे हो, मैं दे ना सकूं। तुम न सको मुनवर मांगी, ऐसी कोई वस्तु नहीं जो आप मांग ना सकते हो। तुरंत नारद ने कहा कि आन भात पावों प्रभु ओही। नाम नहीं लिया, यहाँ का नाम कोडवर्ड में बोल गए नारद, स्त्री का नाम नहीं आया यहाँ। आन भात पावों प्रभु ओही। कोई, मगर वो तो जानते हैं भगवान कि तू क्या मांग रहा है। तो भगवान ने कहा कि नारद ने माया की वशीभूत होकर के जान नहीं पाया। तो भगवान ने कहा कि जय विद होए परम, नारद कह रहे जय विद होए परम है तो बोरा करो सुबेग दास मैं तोरा। भगवान ने कहा नहीं, भगवान ने कहा जय विद होए परम हित नारद सुनो तुम्हार, और कछु मैं न करूं मूर्खा न बचन हमार। भगवान ने कहा कि जिसमें तेरा परम हित होगा, मगर माया की वशीभूत होकर के नारद ने परम हित को नहीं समझ पाया। तो भगवान ने परम हित का कहा कि परम हित जिससे होगा वो मैं करूंगा। नारद जी ने कहा कि बन गया काम, कि आपन रूप देव प्रभु मोही। भगवान ने रूप भी दे दिया। रूप देने के बाद मगर मुंह बंदर का बना दिया। कप आकृत तुम कीन हमारी। नारद जी खुद कह रहे हैं कि उधर का नाम वो द्वारपाल, नंदी के द्वारपाल बैठे हुए थे ब्राह्मण भेष बनकर। केवल उस भेद को केवल नंदी के गढ़ों ने ही जाना। जो शीलनिध नाम का राजा, भगवान ने 7 योजन विस्तार, 100 योजन का नगर बनाया। उसमें शीलनिध राजा, शीलनिध कन्या, सब बिल्कुल, यानी जहाँ भगवान क्षीर सागर से भी अति सुंदर बना दिया माया के द्वारा। उसको क्या, उसको सारा से भ्रकुटी के कनम टेढ़े होने से प्रलय हो जाता है जिसकी, तो उसने सारा किया, माया को रच गया। नारद का वो निकलना भी वहीं से हुआ।
नारद का काम है, कहीं भी पुत्र पुत्री पैदा होगी राजाओं के यहाँ तो नारद को क्या है, नारद शुभचिंतक है। नारद तुरंत जाएगा, उसकी रेखा देखेगा, उसका भविष्य देखेगा। देखो पार्वती का जन्म हुआ नारद गए, सती का जन्म हुआ नारद गए, यानी जहाँ जिसका जन्म हुआ तुरंत का नाम। तब नारद ने कहा भी सब बता दिया। उन्होंने कहा कि उदासीन सब संचय हीना, जोगी जटिल अकाम नग, अमंगल भेष, अस स्वामी यही कह मिलई परी अष्ट हस रेख। कहा कि इसके हाथ में ऐसी रेखा पड़ी है। तो विमांचल ने राजा दक्ष ने अनुमान किया ये सब गुण शंकर पे भाखे। किसके का पास देखा कि ये सब शंकर के पास है। तो कहा, उन्होंने कहा कि जो विवाह शंकर सन होई, 200 गुण कहे न कोई। क्योंकि गंगा जी में चाहे आप लेटरिन फेंक दीजिए, चाहे फूल फेंक दीजिए, वो कभी नहीं कहती कि आपने फूल दे दिए कि मेरे को लेटरिन दे दिया है। तो ऐसी का नाम है वो, क्योंकि वो समर्थ है ना। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नहीं। तो सुरसर ही है वो, तो का नाम समर्थ है। तो अब समर्थ को कहीं दोष नहीं होते। तो नारद जी, अब बताइए, जब नारद जी जैसा, तभी तो मैं कहता हूँ ये जो बलवती माया भगवान की, देखो काकभूषणी हुए, नारद हुए, किस किस को मैं बताऊं कितने हुए करम, माया ने किसी को नहीं छोड़ा। हाँ, माया भी 2 प्रकार की है, एक सतोगुणी माया, एक तमोगुणी माया है, एक रजोगुणी माया। 3 प्रकार की माया है। इन तीनों प्रकार की माया को हनुमान जी ने पार किया। किसने पार किया? हनुमान जी ने। लंका जब गए तो लंका जाते समय तो क्या हुआ, लंका जब जा रहे हैं तो सुरसा नाम सबसे पहले सतुगुणी माया मिली। उसने सोच, देवताओं ने पहुंचाया कि लंका जा तो रहे हैं हनुमान जी, मगर ये कुछ कर पाएंगे या न कर पाएंगे। तो देवताओं ने सुरसर नाम अहन की माता, पठैने आए कही तेई बाता। गई ना, उसने रास्ता रोका, हनुमान जी से कहा कि रुकिए। तो हनुमान जी ने कहा कि मेरे को जाना है, इसका नाम राम काज कर, फिर मैं आवूं, सीता कई सुध प्रभु सुनाऊं। मैं भगवान का कार्य करके और खबर बता दूं, फिर मेरे को खा लेना, जो तेरे को करना वो कर लेना मेरा। मगर वो कहाँ मानने वाली थी। और उसने का नाम हनुमान जी, वो उसने 1 योजन का बढ़ाया हनुमान जी ने, फिर 2 योजन का कर दिया, 7 योजन। 7 योजन तो आनन की ना, और 100 योजन की। हनुमान जी ने सोचा कि अगर मैं अपना स्वरूप बढ़ा रहा हूँ तो फिर लंका में पहुंच जाएगा पूरा चैप्टर। तो हनुमान जी ने सोचा यहाँ छोटा बनना पड़ेगा, छोटे बन करके ही अपन काम कर सकते हैं। बड़ा बन करके काम, आपका नाम किसी का बाप बन के काम नहीं कर पाएंगे। कहीं भी चले जाएं, पुत्र बन के किसी से मांग लें, खा लें, सब कर सकते हैं ना। पिता बन के करेंगे तो जूते और मारेगा सर में कि चल यहाँ आ गया, नहीं बोलेगा। तो हनुमान जी ने कहा कि छोटे बन के अब काम होना चाहिए। तब हनुमान जी, अत लग रूप पवन सुत लीना, बदन पेट पुन बाहर आवा, मागा विदा ताय सिरुनावा। आज तब उन्होंने कहा कि हनुमान जी से कहा कि जा बल बुद्ध, यानी तू सबका निधान है और तू राम काज करके जरूर आएगा। वो कौन सी माया थी? सतोगुणी। फिर इसके बाद जब बढ़े तो रजोगुणी माया मिली। गहे छाए सो सक न उड़ाई, यही विद सदा गगन चर खाई। ऊपर उड़ने वाला जो समुद्र से निकलता था, वो क्या करता था, छाया उसकी खींच करके खा लेता था। हनुमान जी ने का नाम उसको मारा और का नाम फिर पहुंचे लंका, तो तमोगुणी माया मिल गई, लंकनी नाम की। उसने कहा कि मोर आहार जहां लग चोरा, कहा कि जो लंका में अंदर घुसता है वो मेरा आहार है। हनुमान जी ने कहा कि मेरे को चोर बता रही, तेरा राजा चोर, तू चोर, दूसरी की स्त्रियां चुरा चुरा के ला रहे हो। मेरे को चोर, मुटका एक महाकप हनी और उधर बमत धरनी ठनमनी। एक ऊंचा में का नाम नीचे जब गिर गई और का नाम कहा कि तात मूरत पुण्य बहुता, देखू नयन राम कर दूता। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, तूल नताय सकल मिल जो सुख लब सत्संग। उसको एक थोड़ा सा सत्संग मिल गया ना हनुमान जी का, तो बताइए कनम कहाँ देवलोक को चली गई। तो भाई कैसा, आज भी जो सदगुरु हैं, ये जो अंगूठा है ना, इस अंगूठे में महापुरुषों के अमृत है। क्या है? अमृत। भगवान विष्णु के अंगूठे से गंगा निकली ना। ये जो अंगूठा है, ये अंगूठा का स्पर्श यहाँ होना चाहिए भरकुटी से। लोग पैर छूते, पैर छूने का कोई किसी को महत्व नहीं है। आजकल तो कोई छूता ही नहीं है, घूंटों से कहो छू ले यहाँ।
भगवान, हम ये चीज अक्सर देखते हैं, लोग यहाँ से ऐसे कर लेते हैं। उससे कुछ मिलने वाला नहीं। ये जो अंगूठा है, ये जब तक महापुरुष का अंगूठा भ्रकुटी में अगर लग जाएगा तो कुंडली जागृत हो जाएगी। जो कुंडलिनी बोली जाती है ना, महापुरुषों के कर्म अंगूठे के स्पर्श होने से कुंडली जागृत हो जाएगी 100%। अगर महापुरुष है, भजन करने वाला है, राम जी के परायण है, राम जी में चिंतन मनन करने वाला, सुमरण करने वाला, राम जी के राम में हो गया जो, तो अगर आप उसके पास पहुंचेंगे, चरण स्पर्श करने से आपको दिव्य अलौकिक हाल सब चीज प्राप्त हो जाएगी। यही प्रभाव है महापुरुषों का। और 4 चीजें मिलती हैं पैर छूने से, आयु, बल, बुद्धि, यश, 4 चीजों की प्राप्ति होती है। इसीलिए महात्मा पुरुष दूर से कहते हैं कि वहीं जमीन में दंडवत कर लो। आप जाना महापुरुषों के पास, वो पैर के पास आपको ना आने देंगे, बिल्कुल कहेंगे वहीं से दंडवत करते हैं ना। इसीलिए क्योंकि 4 चीजें जा रही ना उनकी। अच्छा, बल, बुद्धि, यश, ये सब का नाम मिलता है ना पैर। 4 चीजें पैर छूने से ही मिलती हैं और कहीं इसकी दुकान नहीं है। ये केवल महापुरुषों के पास ही मिल सकती हैं। आप सोचे कि कहीं दुकान किसी की हो, तो ये कहीं दुकान नहीं है, ये केवल एक महापुरुष के पास ही मिल सकती है। यानी संत की महिमा यहाँ तक है कि संत अगर चाहे तो, ब्रह्मा जी ने अगर नहीं लिखा है, ब्रह्मा ने नहीं लिखा, वो भी संत दे सकता है। संत में वो गति है, क्योंकि भगवान के नाम, नारद जी ने वहाँ संत बैठे हुए तपस्या कर रहे, नारद वहां से निकले। नारद से कहा कि नारद आप हर लोक में जाते हैं, आप वहाँ भगवान बैकुंठ वहाँ जाए ना बैकुंठ, तो भगवान से ये पूछना है कि हमको दर्शन कब होंगे। नारद गए, तो नारद जैसी गए तो कहा कि, नारद से उसने कहा कि कह देना उस संत से कि जितने पीपल में पत्ते हैं इतने वर्षों के बाद का नाम दर्शन होंगे। और जब नारद जी लौट के आए तो कहा कि पूछ के बता दिया आपने। नारद जी ने कहा कि हाँ, आप जितने पीपल में पत्ते हैं इतने वर्षों तक जब तपस्या करेंगे तब आपको भगवान मिलेगा। और वो संत इतना आतुर हो गया, इतना व्याकुल, इतना बेहवल हो गया राम जी के चरणों में, ताली बजा बजा के नाचने और कूदने लग गया। जब नाचने कूदने लग गया तो, क्योंकि पहले उसका जो संपर्क राम जी से था तो कम था, और जब उसको ज्ञात हो गया कि मेरे को मिलेंगे तो इतना का नाम बढ़ गया तार त्रंब कि उसी में इतना मग्न हो गया कि उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो जब तक का नाम क्या हुआ कि भगवान तत्काल प्रकट हुए। अब बताओ, कहाँ नारद जी से क्या कहा कि जितने पीपल के पत्ते हैं उतने दिनों में मिलूंगा, और भगवान तत्काल ही प्रकट हो गए और का नाम दर्शन दिए। और नारद जी गए, नारद जी को बड़ा क्रोध, भारी क्रोध में नारद जी ने कहा कि आप जैसा मैंने कोई देखा ही नहीं, आप कभी सत बोलते ही नहीं हो। आप अभी कह रहे थे कि जितने पीपल में पत्ते हैं इतने दिन बाद हो, आप तो तत्काल ही दर्शन दे दिए आपने। कहा कि नारद, पहले वो का नाम उलझा हुआ था, और जब आपने उसको ज्ञात करा दिया ना, वो इतना तन में हो गया, मेरे में ही हो गया ना, तो मेरे को जाना पड़ा। समझिए आप। जो संत एक बार संत ने कहा, किसी के गांव में गया कि जिसके पुत्र न हो तो एक टिक्कर देने वाले को 1 पुत्र पैदा होगा, 2 टिक्कर देगा तो 2 पुत्र पैदा हो गए। तो एक माई थी, वो कोई अपना चौका पोत रही थी, तो उसको जब ज्यादा उसने उठा के वो उसको संत को मार दिया, वो पोतने वाला। मगर वो संत दयालु थे, उसने कहा कोई बात नहीं, तेरे 1 पूत पैदा होगा। अब बताओ, मारने पर भी का नाम संत कितना दयालु होता है, श्राप भी दे सकता था ना। अब दुर्वासा जैसे और विश्वामित्र जैसे होते ना, तो तुरंत कहते कि जा भस्म हो जा, या और कुछ श्राप दे देते कि फला राक्षस हो जा, फला नहीं हो जा। मगर नहीं, संत हृदय नवनीत समाना, संत सरल चित्त जगत हित। संत का जो चरित्र, संत में एक खासियत होती, संत जो जैसे संत मुख से कुछ भी बोलता रहे, अगर वास्तविक संत है, साधु है, राम जी के चरणों में, गुरु के चरणों में जिसको अनुराग है का नाम, वो कभी मुंह से तो कुछ बोल सकता है मगर हृदय से कभी नहीं बोलता। ये संत की पहचान है। मुख से इसलिए बोलना पड़ता है कि मुख से नहीं बोलेंगे तो पब्लिक आएगी, दिन भर का नाम झूपड़ जट्टी करेगी तो भजन नहीं करने देगी। अगर वास्तविक संत है, वो इसलिए दूर रखती है पब्लिक को, संत इसलिए दूर रखता है पब्लिक को
कि रोज आएंगे, कोई आशीर्वाद, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ पूछ रहा है कोई, तो इसलिए संत कुछ कड़ुआ यहाँ से बोलते हैं, यहाँ से नहीं बोलता साधु।